हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th के लर्न फन वाले चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सीबीएसई ने आप लोग के लिए एक सैंपल पेपर्स तो निकाल ही दिए थे, ठीक है। कि यानी कि जिन बच्चों को क्लास 12th के अभी पेपर देने वाले हैं इस बार 2023 और 24 के सेशन में, उनके लिए सैंपल पेपर्स ऑलरेडी सीबीएसई ने निकाल दिए थे। लेकिन अभी लेटेस्ट में सीबीएसई ने एक बार ओवरव्यू पूरा पैटर्न समझाया है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो 2022-23 के पैटर्न से कितना डिफरेंस होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पेपर में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं और आपको सैंपल पेपर्स को दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चंस आपके इस बार ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर, और बोर्ड्स में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्लास को शेयर जरूर से करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो पूरी वीडियो को देखना। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन काफी जरूरत की इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले 2023-24 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा इसको समझने से पहले सीबीएसई का जो एक ऑफिशियल सर्कुलर आया था उस पर एक नजर मार लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑफिशियल सर्कुलर है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये जो ऑफिशियल सर्कुलर है ये 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासेस के लिए आया है। लेकिन 10th क्लास और 12th क्लास कंप्लीटली बोर्ड बेस्ड होती है, मतलब कि बोर्ड्स पर बेस्ड होती है। तो इस वजह से ये पैटर्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12th और 10th वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं 12th की बात कर लेता हूं। तो 12th में अगर हम ध्यान से देखें तो 2022-23 और 23-24 दोनों सेशन को यहां पर पैरेलल रखा गया है और उसमें कंपैरिजन आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 30% फोकस आपका कॉम्पिटेंसी फोकस्ड का था, 20% क्वेश्चन उसमें आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड थे और बचे हुए 50% पोर्शन आपका ट्रेडिशनल जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे उसके जैसे थे। लेकिन इस बार 23-24 के सेशन में क्या बड़ा बदलाव हुआ वो ये है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर दिया। 40% क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड रहेंगे, 20% क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और 40% आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो 10% यहां पर ज्यादा था ट्रेडिशनल अप्रोच क्वेश्चन पर यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप पर, अब वो इंक्रीज कर दिया है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड में। तो अब इससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उस पर एक नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर बता देता हूं कि ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें 40% में क्या क्या चीजें लाई करती है। सबसे पहले 40% में जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाई करेंगे। दूसरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि आपके सामने ग्राफ दे दिया, एक पिक्चर दे दिया, अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो केस स्टडी तो आपके पेपर में आएगी ही आएगी, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या फिर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो वहां पर भी आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस और उन पर बेस्ड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड देखने को आपको मिल सकते हैं। 20% आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेगा जो कि कंप्लीटली लास्ट ईयर जैसा है, और बचा हुआ 40% आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब एक बार हम नजर मार लेते हैं बच्चों अपने सैंपल पेपर की ओर, ठीक है। तो सैंपल पेपर पे चलते हैं। तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12th का 2023-24 का सैंपल पेपर। सबसे पहले अगर मैं ऊपर से समझता हूं कि पेपर पैटर्न क्या है तो ये तो बिल्कुल सिंपल लास्ट ईयर के जैसे ही लग रहा है कि भाई सेक्शन नंबर टोटल 5 सेक्शन आ रहे हैं। इन 5 सेक्शन में सेक्शन नंबर ए पर 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपके सोर्स बेस्ड यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन देखने में तो लास्ट ईयर के जैसे ही लग रहा है। तो सर ये 10% का जो फेर बदल हुआ है ये कहां गया, इसमें क्या हुआ, इसको हम समझते बच्चों जब अंदर पे जाते हैं। अंदर पे अगर आप आएंगे तो ये जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ये तो आपके नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इनमें कोई खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि एबीसीडी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्टेड ई, देन ईए वेक्टर, ईबी वेक्टर, ईसी वेक्टर, ईडी वेक्टर इक्वल टू। अब यहां पर एक रोम्बस से कनेक्ट करके आपका एक वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ये भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म का है।
ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक आपके सामने पूरी पिक्चर दे दिया, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ये भी आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम नीचे पर अगर आ जाए तो ये आपको प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि आपके सामने फंक्शन दे दिया थोड़ा सा एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस वन टू दी पावर थ्री, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब यहां से बोल रहा है कि असर्शन एफ एक्स है द मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन। तो एक तरीके से यहां पर दे दिया कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आपको डायरेक्टली दे दिया। अब आपसे बोल रहा है कि भाई मिनिमम, तो आपको मालूम है कि डेरिवेटिव को जब जीरो के बराबर रखते हैं तो मिनिमम फाइंड कर पाते हैं। तो अब इन चीजों को आपने डायरेक्टली थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमा निकालना है मिनिमा निकालना है सबको पता है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछ लिया असर्शन रीजन में तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये सभी हमारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर को देख करके अपने आप पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। इसके बाद बच्चों जैसे कि आप नीचे पर आते हैं, ये हमारे पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, यानी कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब ये किसी भी चैप्टर से बन सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये वो चैप्टर्स है जिनसे ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं, ये यहां पर क्वेश्चन जो आपके पास है कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी के अंदर पे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपका कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो ये सभी चीजें बच्चों जो पैटर्न में चेंजेस है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिलीवर बैच को, जिसका लिंक यहां पर बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे पर एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल या मिस कॉल करके हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हम करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर हम कौन सी बुक प्रेफर करें, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहां से करें, तो उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। मैं आपको सब कुछ यहां पर समझाने वाला हूं, ठीक है। अब बारी आती है कि सर हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहली चीज बच्चों, आपको ये जो सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर को जब आप पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो सैंपल पेपर तो एक को आपको अच्छे से लगाना है, लेकिन सैंपल पेपर बाद में करिएगा। पहला काम आपका है कि एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है विद एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस, यानी कि जो एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो सब चीजें आपको यहां पर करनी है। इसके बाद बच्चों सबसे जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि 2018 से लगा करके 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। इसमें आपका 2022 के जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी आपको काफी हेल्पफुल लग सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इससे रिलेटेबल थे, ठीक है। तो 2018 से 2022 यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, वैसे आप 2023 में ही जाकर के दोगे, मतलब कि आप तो 2024 में दोगे, तो 2023 तक के जो भी पेपर्स आपके आए उनको आप जरूर से सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आप अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक चीज़ बहुत बैलेंस में हो रही है, तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके बताइएगा। क्लास 12th की क्लासेस यूट्यूब पर भी आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। आज ही मेरा एक लेक्चर आया है, कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स के हो, बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि यहां पर हम ऐसे ही क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और 1-to-1 आप हमसे समझना चाहते हैं चीजों को, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।